हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इन दिनों बिग बॉस ओटीटी का सीजन 2 स्टार्ट हो चुका है। जो स्टार्ट होते ही बिग बॉस की बायसनेस को लेकर हर बार की तरह इस बार भी कई बातें की जा रही है। जहां कंटेंट क्रिएटर पुनीत सुपरस्टार भी बिग बॉस ओटीटी में एज अ कंटेस्टेंट आए थे, लेकिन 24 आवर्स के अंदर ही वो इविक्ट हो गए। तो आज हम जानेंगे कि क्या एक्चुअल में बिग बॉस का शो अब वैसा नहीं रहा जैसे वो पहले हुआ करता था, या क्या बिग बॉस शो अब अनफेयर और बायस बनता जा रहा है। तो अब बात करें इस बार के बिग बॉस यानी कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 की, तो इस बार बीबी ओटीटी 2 का कॉन्सेप्ट ये था कि कंटेस्टेंट्स की शो में एंट्री करने से पहले बिना उनका फेस रिवील किए क्लिप दिखाई गई थी, जिसे देखकर ऑडियंस ने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के लिए वोट किया था और फिर ऑडियंस के उन वोट्स के जरिए ही कंटेस्टेंट्स की रैंकिंग डिसाइड होनी थी। और कंटेस्टेंट्स की ये रैंकिंग इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इसी के बेसिस पर ये डिसाइड किया जाना था कि किसे कितनी बीबी करेंसी मिलेगी। जिसकी रैंकिंग फर्स्ट होगी उन्हें सबसे ज्यादा बीबी करेंसी मिलेगी और फिर 2, 3, 4 ऐसे पैसे कम होते जाएंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि बीबी करेंसी क्या है, उससे क्या होगा। तो एक्चुअल में इस बार बीबी ओटीटी 2 का ये कॉन्सेप्ट है कि इस बार कंटेस्टेंट्स को कुछ भी फ्री में नहीं मिलेगा, इसलिए जिसे जितनी रैंकिंग मिली है उसे उतनी ही बीबी करेंसी मिलेगी और फिर उस बीबी करेंसी से वो बिग बॉस हाउस में अपने जरूरत की चीजें जैसे बेड, राशन और ये सब कुछ खरीद सकते हैं। लेकिन बिग बॉस ओटीटी 2 के पहले ही दिन बिग बॉस थोड़े बायस नजर आए। उन्होंने कहा तो था कि इस बार सब कुछ जनता यानी कि ऑडियंस डिसाइड करेगी, बट ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जब ऑडियंस ने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को अपने वोट्स के जरिए रैंकिंग दी थी तो बिग बॉस के मेकर्स यहाँ भी एक ट्विस्ट लेकर आ गए। उन्होंने वहाँ पैनलिस्ट को बिठा दिया और कहा कि ऑडियंस ने जो कंटेस्टेंट को रैंक दी है उस पर फाइनल डिसीजन वो पैनलिस्ट लेंगे। मतलब ऑडियंस ने जो किसी कंटेस्टेंट को रैंक दी है उसे बेसिकली वो अपने कन्वीनियंस से चेंज करेंगे। जो फेवरेट होगा उसे बिना कुछ किए ऊपर की रैंक दे दी जाएगी और जो नॉन फेवरेट्स होंगे उनकी रैंक छीन ली जाएगी। तो ये सब कुछ बिग बॉस ओटीटी 2 के पहले ही एपिसोड में देखने मिला। ओवरऑल पहले दिन बिग बॉस की हर बार की तरह ओपन बायसनेस देखने मिली, जो एक्चुअल में दूसरे कंटेस्टेंट्स के लिए अनफेयर है क्योंकि वो भी अपनी मेहनत से वहां पहुंचे हैं। ऑडियंस से वो नंबर 1, नंबर 2 रैंक उन्होंने कमाई है और वो रैंक उनसे छीन लेना बहुत ही अनफेयर है। फेवरेटिज्म एक हद तक हो तो उसे भी समझा जा सकता है, लेकिन पिछले कुछ बिग बॉस के सीजन से वो फेवरेटिज्म की लिमिट क्रॉस होती जा रही है और अब बिग बॉस पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रहा है। पहले के सीजन्स में बिग बॉस को देखने की एक एक्साइटमेंट हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ सीजन से वो एक्साइटमेंट बची ही नहीं है क्योंकि ऑडियंस अब सब पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेती है कि यहाँ अब कोई वीआईपी कंटेस्टेंट नॉमिनेशन में आए हैं, मतलब अब नो इविक्शन होगा, इविक्शन कैंसिल हो जाएगा, वोटिंग लाइंस भी बंद कर दी जाएगी और ऐसा सब अब बिग बॉस का अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को बचाने के लिए एक पैटर्न बन चुका है और जो आई थिंक अब ऑडियंस को साफ साफ दिखाई देता है, चाहे कितना भी उसे कवर अप किया जाए। जैसे पिछली बार साजिद खान जी को और निम्रत कौर आहलूवालिया को ये वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया था, जो कि आई थिंक बहुत ही अनफेयर था क्योंकि उस सीजन में भी उनसे भी कई डिजर्विंग लोग थे जिन्हें अनफॉर्चुनेटली साइडलाइन कर दिया गया था और बिना किसी रीजंस के नॉन फेवरेट कंटेस्टेंट्स को टॉन्ट देना, उन्हें बैश करवाया जाना और नॉमिनेट कर देना, ये तो बिग बॉस में अब बहुत ही नॉर्मल हो चुका है क्योंकि धीरे धीरे कर पिछले कुछ सीजन से बिग बॉस खुद गेम खेलने में इंटरेस्टेड नजर आते हैं। जिस गेम को कंटेस्टेंट की खेलने के लिए बनाया गया है उसे बिग बॉस ही अपने फेवरेट कंटेस्टेंट की तरफ से खेलते नजर आते हैं और इसी वजह से ऐसा लगता है कि क्या वो वीआईपी फेवरेट कंटेस्टेंट इस काबिल भी नहीं होते कि वो खुद का गेम खुद खेल सके, क्योंकि बैठे बैठे वो गेम भी बिग बॉस को उनके लिए खेलना पड़ रहा है। और ये बहुत ही सैड है उन नॉन फेवरेट कंटेस्टेंट्स के लिए जो मेहनत से खुद का गेम खेल रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें भी अंदर से पता होता है कि उस गेम का रिजल्ट किसके फेवर में जाने वाला है, लेकिन वो इसलिए कुछ नहीं कह सकते क्योंकि एट द एंड कोई बायस बोले या कुछ भी बोले, होगा वही जो होना है। और ऐसे ही करते करते बिग बॉस जैसे इतने सुपरहिट शो का लेवल नीचे गिरता ही जा रहा है, जो आई थिंक नहीं होना चाहिए क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसे बहुत पसंद किया जाता है और जब ऑडियंस देखती है कि उनका उनके फेवरेट कंटेस्टेंट्स को वोट करने का कोई मतलब नहीं है, डिसीजन तो मेकर्स के हाथ में ही है, तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग होता है। क्योंकि जैसे ही बिग बॉस ओटीटी 2 आया तो ये कह कर उसका प्रमोशन किया गया कि इस बार सब कुछ जनता के हाथ में है और जनता ही इस बार बिग बॉस है। क्योंकि पहले तो जो ये स्टेटमेंट बोलकर शो दिखाया जा रहा है यही गलत है, क्योंकि एक साइड बोला जा रहा है कि जनता ही इस बार मेन है, फिर क्यों जनता की रैंकिंग को नहीं माना गया और जनता का टाइम वेस्ट किया गया वोट करवाने के लिए, जब रैंकिंग पैनलिस्ट से ही डिसाइड करवानी थी। क्योंकि जनता ने पहले अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को रैंकिंग दी, जहाँ जनता के एक्चुअल फेवरेट लोगों की रैंकिंग ज्यादा आ गई। यूट्यूबर अभिषेक
मल्हान एके फुकरा इंसान और पुनीत सुपरस्टार। इनकी रैंकिंग की अगर हम बात करें तो अभिषेक मल्हान की रैंकिंग थी 1। अभिषेक मल्हान एके फुकरा इंसान एक यूट्यूबर है और इनके काफी सारे फैंस है जिन्होंने उन्हें वोट्स किए होंगे, जिस वजह से ऑडियंस ने उन्हें नंबर 1 रैंक दी थी। लेकिन उनसे वो रैंक छीन ली गई। जो आई डोंट नो वो क्या हुआ, क्योंकि पैनलिस्ट ने जो अभिषेक से सवाल किए, अभिषेक ने उनको काफी कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। पैनलिस्ट के साथ उन्होंने काफी अच्छे से इंटरेक्ट किया और ऐसा कोई रीजन नजर नहीं आया था कि उन्हें नंबर 1 रैंक से सीधा नंबर 6 रैंक दे दी जाए। और वो रैंक और उससे मिलने वाली बीबी करेंसी भी उन्हें किसी और कंटेस्टेंट के साथ शेयर करवाई गई। और इस सिनेरियो में सबसे अनफेयर पार्ट ये था कि एक्ट्रेस पूजा भट्ट जो एक कंटेस्टेंट है इस बार, उन्हें पहले पैनलिस्ट में बिठाया गया, फिर उन्हें सभी कंटेस्टेंट्स को दिखाया गया और फिर बिना ऑडियंस की वोटिंग के, बिना पैनलिस्ट की वोटिंग के जो फर्स्ट रैंक अभिषेक से खाली करवाई थी वो रैंक पूजा भट्ट जी को दे दी गई। इसके बाद सेकंड रैंक पर थे पुनीत कुमार एके पुनीत सुपरस्टार, लेकिन उन्हें सेकंड रैंक से हटाकर सीधा 10 रैंक दे दी गई, जो कि अगेन अनफेयर था। और फिर वो सेकंड रैंक दे दी गई साइरज जी को। पूजा भट्ट जी को स्पेशल कंटेस्टेंट बनाकर लास्ट में रिवील किया गया कि नंबर 13 पर एक्ट्रेस पूजा भट्ट एज अ कंटेस्टेंट बिग बॉस में आ रही है। अब ये पूजा भट्ट जी की एंट्री प्री प्लान्ड हो या कुछ भी हो, ये तो फैक्ट था कि ऑडियंस ने उनके लिए वोट नहीं किया था, क्योंकि तब तक ये रिवील ही नहीं किया गया था कि पूजा भट्ट नंबर 13 पर आने वाली है। लेकिन साइरज जी को तो ऑडियंस के वोट से रैंक 10 मिली थी, लेकिन उन्हें 10 से सीधा 2 रैंक दे दी गई। और पुनीत सुपरस्टार जिन्हें असल में ऑडियंस ने 2 रैंक दी थी, उन्हें 10 रैंक पर भेज दिया गया। और इसी वजह से यहाँ क्लियरली बिग बॉस शो एक बार फिर बायस और अनफेयर नजर आया। तो इसी के साथ आपके क्या ओपिनियन या राय है बिग बॉस शो के इस फेवरेटिज्म को लेकर, और आपको क्या लगता है इस बार बिग बॉस OTT 2 में अभिषेक मल्हान एके फुकरा इंसान और पुनीत सुपरस्टार वो रैंक डिजर्व करते हैं जो ऑडियंस ने उन्हें दी थी, जो कि थी नंबर 1 और नंबर 2, या वो रैंक डिजर्व करते हैं जो बिग बॉस के मेकर्स ने उन्हें दी, यानी कि नंबर 6 और नंबर 10। इसे लेकर आपको क्या लगता है उसे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।